हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। आसिम रियाज इतना इग्नोर हो रहा है ना बेचारा। मेरे को आसिम रियाज पे वीडियो बनानी होती है, बट ये सब इतने बवंडर कर देते हैं कि मैं कहती हूँ भाई आसिम रियाज आपने वैसे ही कंट्रोवर्सी कर लिया, आपकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब हम करते हैं सितारा यासीन को कवर। सितारा यासीन का एक वीडियो आता है जो रिएक्शन की तरीके से। तो वो वीडियो में इतने सारे झूठ हैं, इतने सारे झूठ हैं। और उस वीडियो का एक अलग ही लेवल मुझे नजर आ रहा है। पता नहीं क्यों ये इस तरीके से अपना मजाक खुद बनवाते हैं। एक चीज जो इतनी नॉर्मल सी चीज है उसको इतना बड़ा बना के पेश करना, अपनी ही चीजों को खुद लीक करना है। मैंने कहा ना, इनका पूरा का पूरा खानदान ही जो है ना वो इसी चीजों की वजह से ये सब एक्सपोज हो जाते हैं, अपने खानदान की वजह से। इनको एक्सपोज करने वाले कोई रिएक्शन चैनल्स नहीं है, कोई नहीं है। यानी इसकी जो भी आप कह लो वो पूरे के पूरे अगर एक्सपोज हुई है तो वो पूरे के पूरे खानदान वालों ने किया है। अब ये और दीपिका शेव और सबा की फैमिली, इनका यही हाल है, क्योंकि इनको जब इनके खानदान वालों ने एक्सपोज किया है ना, तो लोगों ने बड़ा यकीन किया। और अब भी कुछ भी होता है ना, कुछ भी करते हैं, पीछे से निकल के सच आ जाता है कि ये है इस बात का सच। मतलब हर चीज में इमोशनल ड्रामा। इन लोगों को लगता है कि इन्होंने जो बोला हुआ है वो ऑडियंस भूल जाएगी, ऑडियंस को कुछ याद नहीं रहेगा। बेसिकली आज की जो वीडियो थी ना वो एज अ रिएक्शन उसने बनाई थी, क्योंकि उसने रिएक्ट किया था उन सब चीज़ों पर। उसने कहा जब मेरी माँ पर बात आएगी तो मैं हमेशा आके बोलूँगी। रिसेंट दिनों उसके कुछ पैसों के इशूज़ पर बात चल रही है, ये बहुत टाइम से देख रही हूँ मैं कि उसके कुछ ना कुछ पैसों के इशूज़ पर बात चलती है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो उसके जो स्टेप फादर है, जो उसके चाचू भी हैं और जिसके फादर भी होते हैं, अब साइड्स बात है क्योंकि उसकी अम्मी ने निकाह कर लिए है, तो वो उसके स्टेप फादर होते हैं। तो उसके स्टेप फादर के कुछ पैसे हैं जो अक्सर वो कुछ खा जाती है। इसके ऊपर पैसों का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि 30 लाख खा लिए, 40 लाख खा लिए। फिर अभी 18 लाख की स्टोरी आई हुई है, उसकी 12 लाख की स्टोरी आई हुई है। इसके पास पता नहीं कुछ ना कुछ इसकी स्टोरियाँ ये चल ही रही होती हैं। मतलब ये बंदी ना बहुत ज़्यादा स्टोरीज में घिरी हुई है, कंट्रोवर्सी में घिरी हुई ही बंदी है, मुझे नज़र आती है हमेशा। तो एक चीज़ जब मैंने वीडियो स्टार्ट की नॉर्मल, तो उसने जहाँ पर बात की कि इतना हुआ और मैंने खर्चा किया, मैंने इकामा बनवाया, मैंने अम्मी के लिए किया, हमने तो सोचा अब तो हम अम्मी से कुछ कभी नहीं मिल सकते। अच्छा, मुझे लगा शायद उसकी अम्मी को पाकिस्तान आने के लिए इकामा चाहिए होता है कि भाई पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि मैं ना ये सारी चीज़ें अपना जो ना, जाहिर सी बात है हम घर की औरतें भाई, हम ये इतना सब कुछ दिमाग में रखते नहीं है। मैंने कहा यार ये हो सकता है कि उनको वहाँ की नेशनलिटी मिली हुई हो और वो वहाँ की नेशनलिटी की वजह से उनको पाकिस्तान आने के लिए इकामा चाहिए। आप वाकई जब उसकी बात सुनोगे ना तो आपको ऐसा ही फील होगा थोड़ी देर के लिए कि शायद उनको पाकिस्तान आने के लिए इकामा चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जगह पे स्टे कर रहे हो, आपका वीज़ा वीज़ा इकामा वगैरह, वहाँ पर वीज़ा को इकामा कहते हैं कि आपको रहने की परमिशन वगैरह होती है, तो कुछ ये वाला सीन होता है, इकामा वगैरह बनता है वहाँ पर। तो उसको वो सीन कहते हैं। अब वो सीन ये होता है, आप उसको अपना वीज़े के थ्रू ही समझ लो कि अगर आप किसी जगह का वीज़ा लगाते हो, ठीक है, 2 साल का आपका वो वीज़ा है, जब वो एक्सपायर्ड हो जाएगा तो आपको उसके फाइन्स लगने शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जैसे ही आप उसको नहीं करोगे और आप नज़र में आ जाओगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है ना। एक तरीका तो यही होता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, आपको बैंड लगा दिया जाता है, आपके घर वालों को परेशान किया जाता है, क्योंकि उधर फाइन्स लगने शुरू हो जाते हैं, आपको टैक्स भरना पड़ जाता है, आपको बहुत बड़े बड़े फाइन्स लगते हैं वहाँ पर। तो ये सीन शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि उसकी अम्मी का इकामा एक्सपायर्ड होता है जब 8 साल का एक्सपायर्ड वो पड़ा होता है, यानी वो 8 साल से बगैर इकामा के वहाँ पे रह रही हैं। उनकी कोई भी, यानी सऊदीया वालों को नहीं पता कि वो रह रही हैं, लेकिन वो 8 साल से रह रही हैं। अब वहाँ पर ये होता है कि आप शहरों पर पाबंदियाँ लग जाती है, आप कहीं सफ़र नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर हॉस्पिटल्स की पाबंदी लग जाती है कि आप कहीं हॉस्पिटल्स में जाके इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको वहाँ पर इकामे की नीड होती है कि आप दिखाओ आप यहाँ पे कितने साल से हो, क्या हो। अब ये इनका कहना है। अब देखो मेरी बहन जो ना वो दुबई में रहती है, तो उसको पासपोर्ट्स की नीड नहीं पड़ती है कि वो कहीं भी जाती है तो उसको ये दिखाने की नीड नहीं पड़ती है कि वो यहाँ 2 साल के लिए आई हुई है, 2 साल के वीज़े पे आई हुई है। वो अपना जाती है, वो अपना जाके चेकअप करवा लेती है, यानी इतनी बड़ी कोई उसकी नीड नहीं आती है। अब ये मैंने पहली बार सुना, इसलिए मैं थोड़ा सा हैरत में हूँ कि वहाँ पर अगर वो गई है तो उसको नीड पड़ गई है। और सऊदीया में शायद हो सकता है, क्योंकि सऊदीया में जो है वो उम्र की वजह से भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगर दुबई भी उस तरीके से अगर आप देखो तो टूरिज्म का है, तो वहाँ पर अब पता नहीं अलग अलग हो सकता है। मैं इस चीज़ पे बहस में नहीं पड़ती, इसको छोड़ दो हम, ठीक है। तो वो कहती है कि उसकी माँ को जो है वो 8 साल में उसकी माँ कभी भी बीमार नहीं पड़ी कि उसको हॉस्पिटल जाने की नीड हुई है, और वो 1 साल में इतनी बीमार पड़ गई कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। ये भी एक अलग स्टोरी है, वो भी एक अलग ही ड्रामा चल रहा है। मैं शॉक्ड में हूँ। जब ये जाती है आज से तकरीबन, जब इसकी कंट्रोवर्सी होती है असगर वाली और ये सारी कंट्रोवर्सियाँ इसकी स्टार्ट होती है, उस टाइम पर ये उम्रे पे चली जाती है, ठीक है। उम्रे पे जब ये जाती है
तब उसकी अम्मी उसके साथ उम्रा करती है सलमा के साथ, तो कैसे जा रही है एक शहर से दूसरा शहर, वो कैसे चेंज कर पा रही है? वो तुम्हारे मुताबिक वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही, वो कहीं नहीं जा पा रही है, और वो उम्रा कैसे कर पा रही है? मतलब कि उनके लिए बड़ी सख्तियां हो जाती हैं अगर वो फाइन इतने सालों तक पे ना किया। वो तुम 1 साल के फाइन में उनको हॉस्पिटल जाने की इजाज़त नहीं है, वो तो 8 साल का फाइन था उन पर। तो सोचो कितना फाइन होगा वो 8 साल का ना, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल। और मे बी इनको तो थोड़ा सा भी अगर भनक हो जाती तो वो तो उसको पाकिस्तान से उसको सऊदी से ही बाहर निकाल देते। अब ये ना अलग ही लेवल की स्टोरियाँ इसकी चल रही हैं। इसके मुताबिक इसकी माँ जो है वो शादी के टाइम पे चली गई है, इसकी शादी के फ़ौरन बाद चली गई है, उसकी शादी के ये बात चली गई वो बात चली गई है। और कभी पता चलता है कि भाई इसकी अम्मी मुस्तफ़ा के बाद गई हैं। अब एक तो तुम्हारी माँ उधर गई हैं, ठीक है, मुझे ना इनका समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में नहीं रही कि वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ रह रही हैं। तो तुम इतना ज़्यादा फेडअप क्यों हो उस चीज़ से कि मेरी माँ को मेरे साथ, मैंने उनके साथ 2 साल भी नहीं गुजारे मेरी शादी के बाद से? मतलब माँ है कि कोई हिस्सा है कि तुम उसको बंटवारे में लगे हुए हो भाई? क्योंकि सलमा वहाँ पर रहती है ना, अब सलमा वहाँ पर रहती है तो सलमा के पास ही ज़्यादातर उसकी अम्मी रह रही होती है। अब इनके रिश्ते भी इतने घोटाले हुए हैं ना, पता नहीं, अपनी बेटी की वो सास भी है, अपनी ही दूसरी बेटी की वो जेठानी भी है, अलग ही लेवल के भाई इनके इतने रिश्ते, इनके इतने ख़राब है, इतने ख़राब है कि आप उस रिश्तों का सोच ही नहीं सकते हो कि इनके रिश्तों का क्या आप कचुम्बर बना हुआ है ना पूरा का पूरा, आपको लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा इनके रिश्तों का, इतना भयंकर हाल है इनके रिश्तों का। वहाँ पर उनको उनके हस्बैंड के साथ नहीं रहने दे रही, और उसको ये कि अम्मी मेरे साथ आके रहे, अम्मी मेरे साथ 2 साल से आके नहीं रही है। अरे भाई तो तुम उनका हस्बैंड है, उन्होंने शादी की है, वो इस उम्र में भी अगर वो अकेले छोड़ छोड़ के तुम्हारे साथ रहना शुरू हो जाए तो क्या बात है? बोलती है मैंने अम्मी का 8 साल का वीज़ा जो है वो लगाया, उस टाइम पर भी मैंने खर्चा किया, मैंने लगाया, मैंने कभी नहीं बात करी कि मैं खर्चा करती हूँ, मैंने उस टाइम पे भी इतना खर्चा किया, इस टाइम अभी इसने 18 लाख बताए, तो उसने बताया था उस टाइम पे भी कुछ 30-40 लाख तो उसने खर्चा किया, और ये सब कुछ उसने किया, और अपने माँ का वीज़ा लगाया और उनको यहाँ पर बुला लिया था। अब जब इसकी शादी का टाइम था ना, जब इसने बोला कि मेरी शादी का टाइम था, मैं इतने मुश्किल टाइम में भी अम्मी के बगैर थी, मैं ये थी मैं वो थी, अब इस टाइम पर इधर सिंपैथी लेनी है तो उसको याद आ गया कि मम्मी के बगैर थी। लेकिन उसी टाइम पर माँ बेटी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उसकी उस वक्त की कंट्रोवर्सी ना मैंने पूरी देखी हुई है। जितनी ये कंट्रोवर्सी चली थी ना जब इसकी माँ ने भी साथ छोड़ा था ना, क्योंकि उस चीज़ को हमने बहुत फील किया था, और मैंने ये चीज़ ना डिस्कस भी की थी अपने घर में। जब ये कंट्रोवर्सी, तब मैं रिव्यू का काम नहीं करती थी, तब मैं अपनी अम्मी से ऐसे ही डिस्कस कर रही थी। मैंने कहा अम्मी एक माँ कैसे छोड़ सकती है अपनी बेटी को जब वो इस कंडीशन में हो कि उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा हो? क्योंकि भाई देखो, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को लगता है ये बहुत आम चीज़ें नहीं है, ये आम, ये अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा 4 शादियाँ आम है, पाकिस्तान में 2 शादियाँ एक बहुत ज़्यादा गुनाह के तौर पर तो नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा दुख और दर्द की तकलीफ में सोचा जाता है। ये समझा जाता है कि एक लेडी बहुत तकलीफ से गुजरती है, उसको बहुत ज़्यादा बेचार का फील करवाया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा लोग बेचारी फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसको देखा जाता है कि यार उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, यानी वो नज़रों में बेचारी बन जाती है लोगों के। लिटरली ये सीन है। तो ऐसा कोई नहीं है कि पाकिस्तान में शादी, हाँ 2 शादियाँ होती हैं, आम भी है, लेकिन एक तरीके से शॉकिंग भी है। मतलब ये नहीं है कि आप अगर बोलो कि ओ उसने दूसरी शादी कर ली, ये तो बड़ी बात है, लेकिन ये कुछ खानदानों में तो बहुत ही ज़्यादा आम है। लेकिन जैसे अब मैं जिस जगह रहती हूँ, हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर 2 शादियाँ बहुत रेयरली होती हैं, और अगर कोई 2 शादी करता है ना तो बड़ी हल्ला मचता है कि ओ उसने 2 शादी की है। तो एक कास्ट कास्ट में भी फ़र्क होता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो वो मैंने यही बोला, मैंने कहा मैं उसकी हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, और उसकी माँ देखो ब्लॉक करके बैठ गई। मतलब इस टाइम पे तो आपकी जितनी भी नाराज़गी हो, कुछ भी हो, आप कैसे एक दूसरे को छोड़ सकते हो? आप कैसे, माँ अपनी बेटी से कैसे मुंह मोड़ सकती है? इसने बाकायदा व्लॉग्स बनाए हुए थे कि अम्मी ने भी मुंह मोड़ लिया, अम्मी ने भी साथ छोड़ दिया, इस किस्म की इसने बातें की हुई थी, और वो वाकई थी। तो जब तुम्हारी माँ को उस वक्त तुम्हें इतनी नीड थी, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? माँ और बाप तो उसी को कहते हैं जो आपको उस हाल में, जब आप तकलीफ़ में हो, और वो भी मुश्किल तरीन, ज़िंदगी की सबसे मुश्किल तरीन तकलीफ़ में हो, आपको नहीं छोड़े। आपको क्यों आपकी माँ ने छोड़ दिया? फिर उसके बाद आपको पैसे मिले, आप गईं, आप बहुत महान बेटी हो कि आप अपना पैसा बचाती नहीं हो, अपने बच्चों के लिए नहीं लगाती हो, क्योंकि आपके मुताबिक तो ज़िंदगी फ़ानी है। लेकिन वही चीज़ फिर आपको याद आ जाती है 2 दिन बाद, आप भूल जाती हो, 10 लाख के बर्तन देख लेके निकल जाती हो, वो एक अलग चीज़ है। मतलब अजीब ही किस्म की इसकी हालत है। मुझे ये बंदी ना इंतहा से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगना शुरू हो गई है। मतलब मैं उसके पास्ट से रिलेटेड मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो उसके पास्ट में जो कांड निकले, या जो एजाज शाह की जो कंट्रोवर्सी है, मैं उस पर रख के बात नहीं कर रही हूँ। मुझे अभी इसके व्लॉग्स देख देख के वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि यार ये क्या सीन है। मतलब अगर वो कंट्रोवर्सी भूल भी जाओ तो भी ये प्रॉब्लमेटिक दिखना शुरू हो गई है, जो इसकी हरकतें रिसेंट दिनों से चल रही हैं।
तो खैर अभी क्या होता है कि वो बताती है कि फिर वो जाती है उम्रे के लिए, और फिर उधर से उम्रा करती है, और फिर वो असगर वाला कांड शुरू होता है। और उसके बाद एजाज शाह वाला कांड आता है, असगर शाह वाला कांड आता है, असगर शाह बोलो, असगर का कांड आता है, ये सारे कांड निकलते हैं। और उसके बाद भी जब ये जाती है तब ये अम्मी के कामे का नहीं करवाती है, तब वो आ जाती है वापसी। वापसी आ जाने के बाद ये सारे कांड खुलते हैं, फिर इसको लगता है कि अब मुझे मेरी माँ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। फिर ये करवाती है काम उनका, और उनका कामे का काम करवाती है, सारी चीज़ें करती है, और वो उनको यहाँ पे बुलवा लेती है कुछ टाइम के लिए। यानी फिर उसका ये होता है कि वो कुछ टाइम के लिए बुलवा लेती है, लेकिन फिर उसके बाद उनको दोबारा जाना पड़ता है उनके कामे का कुछ दो वाह कुछ जुजू वुजू, उसने बोला क्या बोला यार, नहीं उसने कुछ इखराज इखराज का बोला कि वो उसको लगाना पड़ता है स्टैंप वगैरह, वरना फिर से वही कामा एक्सपायर हो जाएगा। और उस टाइम पर कामे की उस टाइम पर फीस नहीं लगती अगर वो 1 महीना पहले लगा लेंगी, लेकिन उसके बाद कुछ फीस वगैरह लगेंगी और बहुत ज़्यादा फीस लगेगी, कुछ इस तरीके का इसने बोला है। तो ठीक है चलो, लेकिन वो उसकी अम्मी नहीं लगाती और वो दोबारा से एक्सपायर्ड हो जाता है कामा। ठीक है, पहली बार भी इसने इतने पैसे देकर बुलवाया था, और दूसरी बार भी इसकी माँ का कामा एक्सपायर्ड हो जाता है। और इसके मुताबिक इसको कोई नहीं चाहता इसके घर में कि सलमा सितारा के पास इसकी अम्मी जाए, और सितारा के पास जाकर इसकी अम्मी रहे, क्योंकि इन सब के मुताबिक जो इसके जो अभी न्यू हस्बैंड है इसकी अम्मी के, वो नहीं चाहते कि वो आके रहें या वो पाकिस्तान आए, वो उनको लगता है कि उनके पास ही रहे। और ये हस्बैंड की कोई गलत डिमांड तो नहीं है, उस चीज़ पर उसको इतना ट्रोल किया जा रहा होता है, वो जो अंकल चाचा जी है ना उसको ट्रोल। अरे भाई निकाह किया हुआ है, अगर वो ये डिमांड रख रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। मतलब अजीब ही किस्म के हाल है भाई इनके घर के अंदर, मतलब हालत ही अलग है इनकी तो। खैर उसके बाद फिर इसका काम एक्सपायर्ड हो जाता है, फिर इसके मुताबिक ये फिर वेट करती है, 1 साल निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर इसको अम्मी की बहुत याद है। इस दरमियान बोलती है हमने कितनी बार अम्मी को सोच लिया कि अब अम्मी नहीं आ सकती, अब अम्मी। अरे भाई सऊदी वाले लात मारेंगे उनको, क्या मतलब कि सऊदी वाले ने क्या सोच के रखा था कि उनकी एक बेटी होगी जो बड़ी होगी, वो जो यूट्यूब पे उसका शौहर दूसरी शादी करेगा, फिर वो फेमस होगी, फिर वो उनके पैसे भरेगी, 10 साल बाद 15 साल बाद फिर हम उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त दे देंगे और हम उनको निकलने की, मतलब लाइक सीरियसली इतना इतने सऊदी वाले इंतजार कर रहे थे 8-9 साल तक भाई। वहां पर अगर आपको 5 दिन एक्सपायर होने को आ जाते तो आपको निकाल बार फेंकते हैं। तो फिर भी ये तो इतना टाइम हो गया, मतलब 8 साल से उन्होंने इकामा रखा हुआ था संभाल के कि नहीं 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 हम इनको कुछ नहीं बोल सकते, ये भले जो है यहाँ पर रहें आराम से सुकून से रहें, इनके जो है वो सऊदीया जो है इनके रिश्तेदार का है, तो इसलिए हम इनको तो नहीं छोड़ सकते। तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब क्या सीन है ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब बगैर इकामा के 8 साल एक बंदा रह रहा है, मतलब भाई सऊदी वाले आप लोग इतने इतने हल्के हो अपनी उसके मामले में, कानून के मामले में, तो हम सब भी आ जाते हैं। हम तो 2 साल का भी अकामा लगा के नहीं आएंगे हम 2 साल का 2 महीने का वीज़ा लगा कर आएंगे, 1 महीने का वीज़ा लगा कर आएंगे, और हम फिर बैठ जाएंगे। फिर डीठ चमड़ी बन के हम बैठ जाएंगे, फिर आप लोग हमको भी नहीं ढूंढ सकते हो, हमको भी कुछ नहीं कर सकते, हमको भी जेल में नहीं डाल सकते, हमारे ऊपर भी कोई केस वेस नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते कानूनी कार्रवाई। मतलब मजाक बना दिया गया है। खैर उसके बाद 1 साल फिर गुजर जाता है, उसकी अम्मी फिर नहीं आ पा रही होती, फिर इसको लगता है कि चलो यार ठीक है अम्मी जो है वो नहीं आ रही, अम्मी वहाँ खुश है, तो अम्मी को अब मैं नहीं बोलती हूँ आने का, और मैं छोड़ देती हूँ अम्मी को आने का। अरे अरे बेचारी अबला नारी, मेरे को उसको देखकर ऐसा फील आ रहा था मैं को ड्रामा देख रही हूँ। हाँ वाकई ड्रामा देख रही हूँ, मुझे ऐसी फील आ रही थी कि नहीं नहीं यार बेचारी उसके साथ कितना गलत हो रहा है, इसकी अम्मी इससे मिलने के लिए नहीं आ रही है। और बोलती है मुझे बहुत सारी लेडीज़ बोलती थी कि हम भी तो बाहर रहते हैं, हम भी तो अपनी माओ से 5-5 6-6 सालों तक नहीं मिलते, तो बोलती है आप लोगों को कम से कम उम्मीद तो होती है ना, मुझे तो उम्मीद भी नहीं है भाई। क्यों उम्मीद नहीं है? जिस दिन सऊदी हुकूमत का दिमाग घुमा उस दिन उसने उठा के बाहर फेंक देना है कि ओ भाई ये तो इकामे की फीस भरते नहीं है, जैसे ही तुमने लास्ट दफ़ा फीस भरनी उन्होंने उठा के बाहर फेंक देना है, बोलना कि चलो अब शाबाश कल टीशा मारो, अब ना दिखना मेरे को यहाँ पर। मतलब अजीब हालात हैं यार इनके, इतना ड्रामा। या तो ये खुद को बेवकूफ़ समझते हैं या तो हम सारे बेवकूफ़ हैं इनकी नज़रों में। भाई इतना झूठ बोलना ही क्यों? भाई तुम्हारी माँ है, तुम जब चाहे मिलो, तुम जब चाहे आओ, जब तुम चाहे उनको बुलाओ, इतनी कंट्रोवर्सी तुम्हारी इतनी क्रिएट ही क्यों होती है? तुम्हारी चीज़ें दूसरों के पास से निकल के आई क्यों रही होती है? क्यों तुम्हारे दूसरों की चीज़ें जो हैं, तुम्हारी चीज़ें दूसरों के पास क्या कर रही है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे वाकई ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मतलब आपका पैसा का जितना भी लेना देना है वो आपका दूसरों के पास से निकल के आ रहा है, आप उसमें एक्सपोज हो रही हो। मतलब लोगों को इतने आपको जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं कि आपके पास ये पैसे कहाँ से? मतलब आप इतनी क्लीन क्यों नहीं हो, इतनी ज़्यादा आप रियल क्यों नहीं हो कि आपको हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ रहा है अपने ऑडियंस को कि 8 लाख कहाँ आ रहे हैं, 14 लाख से कहाँ से आ रहे हैं? इसका दरअसल पता है ये डर उस वक्त होता है जब आप कहीं दूसरी जगहों से पैसे ले रहे हो, और फिर आपको ये हो कि नहीं यार ये तो मेरे अगर पैसे दिख गए कि मेरे पास तो इतना पैसा है, या मेरे पास तो इतना पैसा मैं कहीं और से ले रही हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या मुझे कोई बंदा जो ना वो सवाल कर सकता है जो मुझे पे कर रहा है। भाई बंदा डरता तो उसी से ही है ना, बाकी किसके डर है? अगर आपने किसी के पैसे नहीं खाए, आप सिर्फ यूट्यूब की इनकम खा रहे हो और आपको जस्ट यूट्यूब से लेना देना है, तो फिर आपको जो जैसा बोले, जितने जिसको फर्रा निकालना निकाल के बैठा रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि बात अम्मी की है ही नहीं। इसने कहा कि जब भी मेरी अम्मी पे बात आएगी तो मैं आऊंगी। बात तो अम्मी की है ही नहीं, कोई भी अम्मी पे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा। जितने भी इल्ज़ाम है पैसों के वो तुम पे लगते हैं, तुम्हारी ऊपर कहानी आती है और तुम ही महान बनती हो, तुम्हारी तरफ से स्टोरी निकलती है कि अम्मी का कामा लगा है। ये सब कुछ आपने ही इतना फैलाया है, ये रायता मैं उसको बोलूँगी कि पूरा का पूरा रायता है। जो चीज़ आपने फैलाई है उसको फिर जब समेटने की बारी आती है तो आप फंस जाती हो, फिर आपको आके इतने बड़े बड़े झूठ बोलने पड़ जाते। और अब इसने इधर ये बोला है कि इकामा मैंने 8 लाख का तो अम्मी ने दिए हैं, बाकी 16 लाख का खर्चा हुआ है, बाकी जो भी खर्चा हुआ वो मैंने खुद किया है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हों तो मैं बिल्कुल उसको सेव करके रखूँ और मैं अपनी माँ पे खर्च ना करूँ। अच्छी बात है अगर आपकी ये सोच है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको जिस माँ ने पैदा किया आप अगर उन पर खर्चा कर रही हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसके लिए आपको कोई महानता या अवार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी माँ के लिए खर्चा कर रही हो तो ये टोटली अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उसको बुरी बात में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये हुआ है कि इसने बोला है कि 8 लाख का है, ये है और 16 लाख लगे हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि 16 लाख कैसे लग गए, मतलब एक काम में 16 लाख क्यों लग गए, मतलब इतना ज़्यादा महंगा है। अब देखो 8 लाख का देखो पड़ता है अगर उसने परमानेंट ले लिया हो कि हाँ ठीक है, अब वो जब चाहें जब जैसा चाहें वो ले सकते हैं। अब जब तक उनकी मतलब परमानेंट एक होता है ना कि आप ले लो तो आपको 8 लाख का, वो 8 से 10 लाख का वो खर्चा है और मे भी शायद वो 15-16 लाख का हो जाता है। लेकिन अब ये जो बता रही है वो ये बता रही है कि अब अम्मी यहीं पर रहेगी। अब अम्मी जिस तरीके से हम उम्र के लिए जाते हैं तो अम्मी जाएगी। और अगर ये वाला सीन है कि उनको वीज़ा लगवाना पड़ेगा क्योंकि उम्र में वीज़ा लगता है और वहाँ का इकामा उन्होंने बाय नहीं किया, तो फिर 8 लाख और 16 लाख किस चीज़ के, मतलब इतना ज़्यादा फ़ाइन और इतना ज़्यादा टैक्स लग गया कि 16 लाख रुपए एक साल के देने पड़ गए। मतलब मैं इस चीज़ को शॉक्ड हूँ। देखो 8 लाख रुपए मैंने कहा ना उस वक्त देने पड़ जाएंगे जब वो परमानेंट होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो परमानेंट लगवाएंगे क्योंकि अब जाहिर सी बात है इस एज के बाद परमानेंट कौन लगवाता है। सब ये सोचते हैं कितना क्या फ़ायदा है, हम जो भी है जितने साल का भी है हम 2-2 साल में 1-1 साल में जो भी रिन्यू होता है उस तरीके से उसको रिन्यू करते रहेंगे। और उसकी फ़ीस जो मुझे इंटरनेट पे शो हो रही है वो 800 रियाल हो रही है, जो कि बनते हैं कुछ 200 कुछ पाकिस्तानी डॉलर, जो कि आई थिंक 160-70 हज़ार रुपये कुछ फ़ीस दिखाई है। बट मुझे नहीं लगता कि इतनी सी फ़ीस होगी, ज़्यादा ही फ़ीस होगी ऑब्वियसली, कम से कम होगी फ़ीस तो होगी, तो मुझे यही लग रहा है। लेकिन खैर इतनी फ़ीस 16 लाख रुपए यार मायने रखते हैं। 1 साल का फ़ाइन था, चलो ठीक है 1 साल का फ़ाइन था, मैं मानती हूँ फ़ाइन लगा होगा, 2-3 लाख तो आराम से ही लगा होगा, 4 लाख समझ लो यार ज़्यादा से ज़्यादा, बट 16 लाख रुपए मायने रखते। और वो भी उस वीज़े के लिए जिसके अंदर आपने वीज़ा इकामा ख़त्म करके आप जस्ट वीज़े पर चले गए हो कि अब आप जब भी जाओगे तो आप वीज़ा लोगे और वीज़े पे जाओगे और आप वीज़े से वापसी आओगे। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब अम्मी को लेके इतना पागलपन क्यों है यार। वो माँ है, उन्होंने शादी की है, ठीक है, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाह रही है और अगर उसका हस्बैंड एक तरफ उसके हस्बैंड को आने नहीं देना है इनको, वो चाहता है कि वो वहीं रहे, उधर दूसरी तरफ उनका इकामा नहीं लगवाता है। मतलब ये समझ नहीं आती मेरे को इनकी स्टोरियाँ, इनकी इतनी ख़राब स्टोरियाँ हैं कि आप लिटरली चाहो ना तो आप समझ नहीं पा रहे होते कि यार ये क्या सीन है, इतना सच इतना झूठ, कभी इसकी बातों में ये झूठ निकलता है, अपनी ही बातों से फिर जाना। आप अपने 2 साल पहले के व्लॉग में आपने क्या कुछ कहा, कहते हैं ना कि आपको झूठ के लिए ना बहुत अच्छी याददाश्त रखनी पड़ती है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो फिर आप झूठ ना बोलो, क्योंकि आप फिर झूठ नहीं है दोबारा याद कर पाओगे। क्योंकि आप जो तीसरी वीडियो जब आपने 2 साल बाद वीडियोस बना रही हो तो आप उसमें सच बोल दोगी, और वही हो रहा है। इसकी जो मुस्तफ़ा वाली कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें जो अम्मी आई थी उसमें ये जो बातें कर रही थी अब वो मिसमैच हो रही हैं। मतलब इसकी बातों में सच्चाई खुद ही नहीं है, इतना झूठ बोला है इसने अपनी वीडियोस में कि अब वो चाह के भी सच नहीं बोल पाती है, कुछ ना कुछ झूठ बनता है और वो पकड़ा जाता है और उसके बाद एक हल्ला मच जाता है। तो ये अपने आप को खुद ही एक्सपोज करी और ये शायद उन कंट्रोवर्सी को ख़त्म भी नहीं होना देना चाहती, मुझे जहाँ तक लगता है। ये खुद चाहती है कि कंट्रोवर्सी चलती रहे, कुछ ना कुछ बात करती रहे। जैसे अभी नेहा आशीष तिवारी का दोबारा कंट्रोवर्सी, दोबारा उसके वो कहते हैं ना कि गड़े में मुर्दे उखड़ रहे हैं और वो दोबारा से उसकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, कभी कुछ वायरल हो रही है, पुरानी पुरानी वीडियोज़ वायरल हो रही है। वो कैसे वायरल हो रही हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। तुमने अगर इसके कहने के मुताबिक, मैं भी नेहा के पर सुन रही थी कि इसने वो वीडियोस खुद बनाई थी क्योंकि वो व्लॉगिंग करती है, तो जब तुमने व्लॉगिंग के लिए वीडियोस बनाई थी तो तुमने इधर उधर वीडियो क्यों सर्कुलेट की। मतलब तुम व्लॉग बनाने के बाद अपने व्लॉग्स इधर उधर सर्कुलेट कर देती हो पहले और उसके बाद तुम जो है वो उसको एडिटिंग करती हो और उसको एक व्लॉग में लाती हो। क्या तुम दूसरों से मशवरे ले रही होती हो कि यार बताओ इसमें से कौन सी क्लिप अपलोड करूँ, कौन सी, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है।
ये सब कुछ जान के हो रहा होता है, ये लीक वगैरह ये सारी चीज़ें जान के कंट्रोवर्सी में रहने के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं अभी देख रही थी ना, इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, क्योंकि असर तो पड़ा है भाई इसके चैनल पर। मिलियंस में जिसके व्यूज़ जा रहे थे उसके व्यूज़ लाखों में आ गए हैं, 1.5 लाख 2 लाख, कोई वीडियो 4 साढ़े 4 लाख पर जा रही है, वरना उसकी वीडियो में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा है। तो अब दोबारा से उठी है, दोबारा से इसकी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई, सुमित महल भी खड़ा हो गया है ये कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी ये लोग खत्म नहीं होने देते। इसी तरीके से सितारा यासीन का, वो भी नहीं चाहती कि कॉन्ट्रोवर्सी खत्म, ये जान के कॉन्ट्रोवर्सी दिखाते। एक होता है कि आप अपने प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखा रहे हो, अब सबा हो गई, दीपिका हो गई, शुएब की फैमिली हो गई, या दूसरे ब्लॉगर्स हो गए, खुशी हो गई, खुशी विवेक हो गए, या तो पारस ठकराल और ये सब हो गए, ये कॉन्ट्रोवर्सियाँ ज़्यादातर नहीं उठाते। ये क्या करते हैं, अपने व्लॉग्स में इतना कुछ प्रॉब्लमेटिक दे देते हैं जिन पर बात हो जाती है और चले आते हैं। मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी बीच में विवेक खुशी की उठी थी, जो वो हुआ था, पारस ठकराल की भी उठी थी, लेकिन उसके बाद अब इनके व्लॉग्स प्रॉब्लमेटिक है। ये बार बार कॉन्ट्रोवर्सी को हवा नहीं देते हैं कि नहीं नहीं ये हवा लेते हैं, ये करते हैं। मतलब इनका नॉर्मल व्लॉग्स चल रहे होते हैं, नॉर्मल व्लॉग्स में इनकी अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही होती हैं, और इस पर ये अपने साथ झूठ कर रहे होते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, उसके बाद बच्चे की अनाउंसमेंट कर दो, तो वही चीज़ें दिख रही होती, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें। लेकिन ये तो बाकायदा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, इनकी चीज़ें लीक हो रही होती है, मतलब हद हो चुकी है। एक चीज़ एक जगह से लीक हो रही होती है, दूसरी जगह से लीक हो रही है, मतलब इतना छेद क्यों है तुम्हारे रिश्तों में। चलो है, मैं मानती हूँ जब आपका पूरा खानदान यूट्यूब पर आके बैठ जाएगा तो ये छेद तो फिर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई लोगों के पास आपकी बहुत सारी बातें होती हैं, खानदानों में हज़ारों बातें हुई हुई होती है यार, 100 बातें हुई हुई होती हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन बातों के साथ साथ राज हैं यार इन लोगों के पास, इन्होंने आपस में एक दूसरे के राज खोले। मतलब सोचो कितना एविल खानदान होगा ये, कि इन्होंने राज खोले एक दूसरे के। भाई तुम्हारा रिश्ता है, तुम उस रिश्ते की लाज ही रख लो, मतलब तुम रिश्ते की लाज ही रख लो। नहीं, उसने इतने पैसे लिए हैं, वो तो उसके साथ सोई है, उसका उसके साथ रिलेशन है, वो उसका बच्चा है, ये तो उसका बच्चा ही नहीं है। मतलब लाइक सीरियसली इतना कुछ हल्ला चल रहा होता। और एक तो जब भी कुछ कंट्रोवर्सी होती है ना, इसकी भी दूसरी शादी वाला निकल कर टॉपिक आ जाता है कि मेरे पास जो वक्त आया था, 4 साल पहले भी बुरा वक्त आया था, तब भी अम्मी नहीं थी, फिर 2 साल पहले बुरा वक्त आया था, तब भी अम्मी नहीं थी, और मेरे साथ तो बुरा वक्त अपना जो है वो उसका रोना जो होता है वो ये निकाल कर ले आती है, रोना आता है। अब उसके बाद जब ये रोना निकाल कर आती है तो फिर जो बाकी सब है वो रोना निकाल कर आते हैं, वो उसको बोलते हैं अरे बहन तुमने तो शादी, क्योंकि इसने ये जो दूसरी शादी वाला जो सच है ना, वो जो मेन जो सच है उसको ये कहा जाता है कि उसको शादी करनी थी किसी और से, इसीलिए इसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, क्योंकि उसको दूसरे जो बच्चे थे, जो बड़े वाले बच्चे, उसको छोड़ने थे। क्योंकि मैंने ना अभी रिसेंट दिनों उसकी क्लिप दोबारा देखी थी ना, वो बहुत क्लिप पता नहीं ये निकल निकल कर आती रहती हैं, मैं देख रही होती हूँ कि यार इतनी लीक कैसे होती हैं चीज़ें। वो वीडियोस डिलीट हो गई हैं, वो वीडियोस लाइव दिखती नहीं है, लेकिन वो मुझे फिर रिसेंट दोनों पता नहीं किसी ने कोई क्लिप लगाई थी वो, तो मुझे वो क्लिप दोबारा नज़र आई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा वहाँ पर वो बंदा बैठकर ये बातें सारी कर रहा है। अब देखो वो बंदा बोल रहा है तो लोगों ने यकीन भी किया, क्योंकि भाई वो बंदा आके बोल रहा है जिसके साथ इसके रिलेशन की बातें चल रही हैं, तो लोग कैसे यकीन नहीं करेंगे, लोग इस बात को सच कैसे नहीं मानेंगे कि इसने दूसरी शादी से ली। ये दूसरी शादी का भांडा उसी ने ही फोड़ा है, वरना नहीं पता चलता किसी को भी, सबको यही लगता है कि सितारा यासीन बेचारी है। लेकिन उस बंदे, अब लोग बोलते हैं नहीं नहीं उसने ये किया, उसने वो किया। यार वो एक तरफ रिलेशन की बातें बता रहा है, एक तरफ वो प्रूफ्स के साथ बात कर रहा है। अब इनके प्रूफ्स पे मेरे को तो यकीन, मुझे तो इनमें से किसी पे भी कोई कहते ना कि मुझे तो लग रहा है कि कोई सच नहीं बोल रहा है, सारे झूठ बोल रहे हैं, सारी कहानियां बना रहे हैं, सितारा यासीन समेत सब कहानी बना रहे हैं, सब इनके खानदान में। जिन्होंने तुम्हें डसा हो तुम उन पर दोबारा यकीन कैसे कर सकते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता भाई। अपने उन्हीं रिश्तेदारों से दोबारा बिलीव कर लेते हो जिसने तुम्हें डसा है, तुम्हारी इज्जतों की धज्जियां उड़ा दी है, तुम उन पे जाके बिलीव कर लेती हो। फिर तुम आती हो, फिर तुम्हारे साथ कुछ होता है। एक तो इनके वो जो भाई है और भाभी वाला जो सीन है, वो जो नजमा है, उसका एक अलग चल रहा होता है, उसका निकल निकल के उसको बनाया, इसके कमेंट सेक्शन में देख रही होती है। मेन जो आपके घर में डेविल है ना, वो नजमा ही है। अब मुझे ना इसकी कंट्रोवर्सी में पढ़ती हूँ ना, तो फिर क्या होता है, पहले क्या होता था कि इसकी एक की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। अभी अगर आपको इसकी एक वीडियो बनानी है ना, आपको 10 वीडियो देखनी पड़ेंगी। मतलब आप इसकी एक वीडियो से सीरियसली नहीं समझ सकते हो कि क्या हुआ है। इतना कभी नज्जो का जाके बयान सुनो, कभी सलमा की वीडियो जाके देखो, कभी बाबर की वीडियो देखो, कभी दिलबर की वीडियो देखो, सब सच निकाल रहे होते, एक्सक्लूसिव सच। अरे भाई एक साथ सब इकट्ठा हो और एक साथ सारे बैठो और सबकी पोल पटिया खोल दो, ये इसके साथ इसका रिलेशन था, ये इसका है। और मेरे को लगता है जब ये आपस में बैठेंगे ना, तो ये आपस में ही कितने ना आपस में ये चल रहे होंगे कि ये एक दूसरे को कर रहे होंगे कि यार तुम इसके साथ भी रिलेशन में थी, मेरा भी इसके साथ रिलेशन था। ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। इनका अजीब ही घोड़ा घर, मतलब इतना मैंने ना, मतलब अंदर बंद हुआ हुआ खानदान नहीं देखा कि आपस में इतना घचवाए हुए हैं। इनकी समझ ही नहीं आती है, मतलब कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, कौन किसकी सास है, कौन किसका ससुर है। ये तो मेरे लिए पहेली है आज तक, मुझे आज तक नहीं पता चला
कि कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा लगता है, कौन किसका ससुर लगता है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती या मैं नहीं कोशिश करती कि मैं देखूं, मैं भूल जाती हूँ, मैं लिटरली भूल जाती हूँ। मैं तो एक तो वैसे ही गजी नहीं हूँ, ऊपर से इतने घोपड़े घोचाले देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ ओहो ये किसकी बहन थी, ये थी ना यार, ये तो इसकी बेटी थी ना। फिर मुझे पता है ओ नहीं 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 नहीं, ये तो इसकी सास भी है, ये वाला सीन हो रहा है। तो इसीलिए इसमें हम नहीं पढ़ते, ये हमारे बस का नहीं है। जो भी रिलेशन, जो भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं हम उस पर देते हैं। अभी भी देखो उसका ससुर आया इससे पहले वाली व्लॉग्स में, जो दो दिन पुराना व्लॉग था, उसमें ये क्या बोलती है कि अब मैं कैमरा कमरा किसको दूँ, सॉरी अम्मी आई तो बोलती है अब मैं कमरा किसके दूँ, अम्मी को दूँ कि ससुर को दूँ, और इसको ससुर को गालियाँ पड़नी शुरू हो गई। अरे मतलब क्यों गालियाँ पड़ रही है, एक तरफ इसको ससुर को गालियाँ पड़ रही है, एक तरफ जिसका स्टेप फादर है उसको गालियाँ पड़ रही हैं। मतलब गालम गलोच होती है इसकी। तो भाई इसके सपोर्टर्स तो गालियाँ देने पर आ जाते हैं। अभी रिसेंट में जब मैंने वीडियो बनाई है तो उसकी एक सपोर्टर पता नहीं क्यों इतनी बावली हो गई थी, और आके कोई बोली जा रही, अरे भाई जस्ट रिएक्शन दिया तुम इतनी बावली क्यों हो रही हो, मतलब मुझे ये बताओ मैंने कौन सी उसको गाली दे दी उठ के, या मैंने कौन सा उस पर नया एलिगेशन लगा दिया। जो एलिगेशन चल रहे हैं उन्हीं पर हम बात करते हैं जस्ट, इसके अलावा तो हम कोई नया एलिगेशन नहीं लगाते। और इवन मैं तो उसके बच्चों के लिए भी कोई दूसरे हार्श वर्ड्स यूज़ करने से अवॉइड करती हूँ कि नहीं यार उन बच्चों की कोई गलती नहीं, और ना ही मैं ही कोई इस पर एलिगेशन गेम खेलती हूँ कि नहीं नहीं ये तो सच था, और ना ही मैं इस किस्म की हरकतें करती हूँ। नहीं उसकी जो ना वो पागल हो गई थी कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर आखिरकार मुझे उसको हटाना पड़ा। मतलब आप कमेंट करो, आप डिसएग्री कर जाओ मेरे पॉइंट से, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बदतमीजी तो ना करो। आप गालम गलोच दे रही हो, लाइक सीरियसली आप गालम गलोच देने पर आ गई हो, बददवाई दे रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मेरे हिसाब से। तो इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हें कर्मा देखेगा, मुझे क्यों कर्मा देखेगा, गलत काम वो करे कर्मा मेरे को देखेगा, वाह कर्मे का और कोई काम नहीं, उल्टा सीधा आकर कर्मा मेरे को देखेगा। मतलब काम सारे उल्टे वो कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर जिंदगी इन्होंने अपनी लगाई नहीं है, सोशल मीडिया पर जिंदगी अपनी बेच रहे हैं, और अगर हम उस पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो हमें गीबत का टैग दे दिया जाता है, हमें ये टैग दे दिया जाता है। मतलब भाई ये कौन सा मतलब डिजिटल गीबत, हाँ कल तो मुझे एक वर्ड आया डिजिटल गीबत कर रही हो तुम। ठीक है भाई इट्स ओके, अगर आपका सोच यही है तो इट्स ओके भाई, लेकिन ठीक है इंटरनेट पे उन्होंने खुद अपलोड किया हुआ है, मैं कोई पीछे से जाके कहानी निकाल के नहीं आ रही हूँ। अगर मुझे निकालनी होती तो मेरे पास जिनके मैं रिव्यूज़ करती हूँ सफा इब्राहिम और शेख इब्राहिम के, तो मैं उन्हीं की बातें निकालती फिरती कि नहीं 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 मुझे तो ये पता चला एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, ये है जो सोशल मीडिया पर आता है, हम जस्ट उसी पर रिएक्शन देते हैं। बाकी जो दुनिया से छुपा हुआ है हम उसको बिल्कुल भी खरीद के नहीं लेकर आते, ना मुझे खरीदने का शौक है, और ना ही मैं ही कोई महान इंसान हूँ, और ना ही मैं सामने वाले को समझती हूँ कि भाई उसको भी ज़िंदगी में परफेक्ट होना चाहिए, उसको भी थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए उसकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता भाई, वो भी इंसान है, ब्लॉगर्स भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, उनका भी सब कुछ मेस्टअप होता है जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी कभी मेस्टअप हो जाती है, हमारे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कभी कभार, हम भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं जो कि हम नहीं सोच रहे होते कि नहीं हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये सबका अलग अलग चल रहा होता है। अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चल रहा है ऐसा जो कि एक नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में चल रहा है, अगर उस पर भी हम बातें कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ है, लिटरली हम बेवकूफ़ हैं कि यार हम हमारी की ज़िंदगी में हम सब परफेक्ट है। मतलब अगर मैं इनको बोलूँ कि नहीं तुम तो 24 घंटे हेल्दी खाना खाओ, मैं क्या खा सकती हूँ 24 घंटे, नहीं मैं भी 4 दिन खाती हूँ, 4-5वें दिन बाद मेरा फूड पांडा खुल जाता है, ओ भाई मेरे को फूड पांडा याद कर रहा है, मेरा फूड पांडा लिटरली मेरे को मैसेज कर रहा होता है कहाँ गायब हो, तुमने इतने दिनों से कुछ नहीं देखा। हाँ मैंने कहा 4 दिन हुए भाई, इतने दिनों से कुछ नहीं देखा, 4 दिन में तुम्हारे इतने दिन हो गए, मतलब ये हाल हो रहे होते हैं। तो इट्स ओके, नॉर्मल ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कभी मेस्टअप कभी, हाँ मसला कहाँ बनता है जब गलत इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे जिस तरीके से ये सच झूठ बोलना शुरू कर देते भाई, सच रियल रहो, क्या मसला है भाई। हाँ बोलो मेरी माँ के पैसे मैंने खाए, मतलब माँ के पैसे अगर खा लिए तो क्या हो गया, तो मैं तो अपनी माँ के पैसे हक से खाती थी। एक टाइम था जब शादी का शुरू शुरू हुआ था, तो तब मैं अपनी माँ के पैसे बड़ा हक से खाती थी। मैं पैसे जब नहीं हो ख़त्म हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मम्मी को फ़ोन करूँ, क्योंकि अब नया नया शादी का तो तब हस्बैंड से थोड़ा सा मांगने में भी शर्म आती थी क्योंकि अरेंज मैरिज थी। तो वो एक रहती है, थोड़े टाइम तक वो रहती है, उसके बाद अब तो भाई चीनम जट्टी होती है। तो उस टाइम पर बड़ा हम कॉल करके बोलते थे अम्मी यार पैसे खत्म हो गए। माँ बाप से शायद कैसी शर्म, मतलब माँ बाप से कैसी शर्म हो सकती है, लिटरली आपकी कैसी शर्म हो सकती है माँ बाप से, जिन्होंने आपको पाला पोसा, आप उनसे हक से मांग सकते हो। और आज भी हम जितना भी अर्न कर लें, बट हमारी अर्निंग, हमारी जो एक खर्ची होती है ना, वो हमारी आज भी हमारे अब्बू से। हम कहते नहीं भाई खर्ची तो हम नहीं रोकेंगे। अब वो काफ़ी लोगों को, उस दिन भी पता नहीं मैंने किसके सामने बोला था, मेरी कोई रिलेटिव ही थे, तो वो बोलते यार तुम लोग तो अब तक अपने बाप पर बोझ हो। नहीं भाई वो माशाल्लाह हेल्दी है, वो अपना अर्न कर रहे हो, तो हम तो उनसे हक से खर्ची लेंगे, और वो हमें हक से लड़ मड़ के देते हैं, हम तो लड़ते मरते हैं। मतलब अभी रिसेंट ईद आई थी तो हमने लड़ाई मड़ी शुरू कर दी थी, नहीं मुझे तो इतनी ही ईदी चाहिए। तो ये सब हक होता है यार। माँ बाप से मुझे नहीं समझ में आता कि अगर माँ बाप का पैसा कोई ले रहा है तो वो गलत कैसे है। मतलब ठीक है इट्स ओके यार, माँ बाप हैं, हक से मांग सकते हो आप लोग, तो इसमें इतना ज़्यादा बवाल क्यों है। अगर तुम्हारे बाप के पैसे, स्टेप फादर के पैसे जो कि तुम्हारी माँ के पास आने हैं, अगर वो चीज़ तुमने ले ली है तो तुमको इतनी सफाइयाँ देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना महान बना के रखा हुआ है ना कि नहीं नहीं मैं तो सबको देने वाली हूँ, मैं तो किसी से लेने वाली हूँ।
तो इसी चक्कर में कहानी ख़राब हो जाती है, कहानी उलट जाती है, फिर आपको आके सफाइयाँ देनी पड़ती है। ओहो! नहीं, नहीं, मेरा तो अपना पैसा लग रहा है, मेरे तो 8 लाख लगे, मेरे तो 10 लाख लगे। और अगर आप अपने माँ-बाप पे खर्चा कर भी रहे हो, तो भी वो क्यों सुना रहे हो? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता भाई। जब आपको खर्चा उन पर कर रहे हो, जिन्होंने आपको पाला-पोसा है, और आज जब वो नीड पर हैं, मुझे ये चीज़ सबा इब्राहिम और शुएब इब्राहिम तो खैर इतना नहीं करता है, लेकिन सबा करती है अक्सर। वो हाथ में ना पैसे, कैमरा खोलकर उनके हाथ में पैसे थमा रही होती है। यार कितना गिल्ट फील होता है ना, क्या वो तुम्हें जब कुछ दे रहे होते तो वो कैमरा खोल के दे रहे होते? वो तुम ही खोलती हो, वो अलग बात है। तो ये चीज़ क्यों, मतलब अगर तुम अपने माँ बाप को अगर कुछ सपोर्ट कर रहे हो, और अगर उनकी दूसरी औलादें सपोर्ट नहीं कर रही, तो तुम आगे इस तरीके से बयान करो। अब काफ़ी लोग बोले लोगों को दिखाने के लिए, भाई किन लोगों को दिखाने के लिए? जिनको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेंगे तुम्हारी बात, अगर तुम रियल भी होगी। और अगर तुम्हें सफाई देनी भी है, देखो ऐसा होता है जब ये इतने ज़्यादा जब बच्चे हो जाए ना, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे कि स्टेप और स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर्स, ये सब जुड़ जाए ना, तो ये सारे मसले हो जाते हैं, क्योंकि सब अपने अपने हक जमा रहे होते हैं ना। अब जाहिर सी बात है, जो इनके रियल बच्चे होंगे वो भी बोलेंगे यार इसने 8 लाख कैसे दे दिए, या 8 लाख सितारा को क्यों दिए, इस पर तो हमारा हक है। तो तुम्हें अगर सफाई देनी है तो तुम उनको दो। तुम सोशल मीडिया पे सफाई क्यों दे रही हो? सोशल मीडिया पे मेरे को इंसाफ की दुहाई समझ में नहीं आती है। मतलब सोशल मीडिया पे क्यों इंसाफ की दुहाई? सोशल मीडिया तुम्हें इंसाफ देगा? सोशल मीडिया तुम्हें सच्चा साबित करेगा या झूठा साबित करेगा? नहीं ना, सोशल मीडिया तो एक अर्निंग सोर्स है, यहाँ पर तुम सच झूठ नहीं बेच सकती हो। तो खैर सच झूठ सब बिकता है, मतलब तुम यहाँ से अपना सच्चाई और अपनी झुटाई जो है वो उसको नहीं ले सकती हो कि तुम सच्ची या तुम झूठी हो। तुम जस्ट यहाँ पर सच झूठ बेच कर अपना अर्न कर सकती हो। खैर आप लोगों का ये क्या रहा है इन पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी में? ये जो कंट्रोवर्सी दोबारा से पनप रही है, अब ये कंट्रोवर्सी बैठेगी, अब ये रिएक्शन चैनल्स वालों के रिएक्ट आएंगे और सारी चीज़ें होंगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग मुझे लाजमी बताना है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।